रामायण के इस भाग में यह प्रसंग आता है कि कैसे श्राप पाए हुए राजा प्रताप भानु अगले जन्म में पुलस्त्य ऋषि के कुल में पैदा होते हैं और रावण रूपी महाप्रतापी महाबलवान राजा के रूप में प्रसिद्ध होते हैं और लंका जा करके अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। तो आइए इस प्रसंग को पढ़ते हैं। काल पाई मुन सुन सोई राजा, भय उन साचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयहु विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला भाई हुआ। नाम विभीषण यही जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसने सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तिन्हु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयो निकट तप देखि विधाता, मागहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पद गहि 10 सीसा, बोले बचन सुनो जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनोज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ के कहा कि हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम किसी और के मारे न मरे, यह वरदान दीजिए। एवं अस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दिन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण न पहि गयऊ, ते बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। ज्यों ही खलनित करब आहारू, होए सब उजारि संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास शतकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने नींद का वरदान मांगा। गए विभीषण पास मुनि, कहु पुत्र वर मागु। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि दे वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा,
परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन है रावण ही आनी, होई ही जात धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाई का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणि से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसी यही कुलवासा, अमरावती जैसी सक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जगत विख्यात नाम ते ही लंका। जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसे नागकुल की रहने वाली पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी कहीं अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति, चारिहु दिशि फिर आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहीं कल्प जोई, जातु धानपति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस का राजा रावण है, वह शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उसी पुरी में बसता है। रहे तहां निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रही सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति के रे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी असी पाई, सेन सजी गढ़ घेर सी जाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जच्चे जीव ले गई पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भागे। फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो बिसेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहां रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख का अनुभव हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जहीं जस जोग बाटी गृह दीन है, सुखी सकल रजनी चरकीन है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लयावा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक कहीं कैलाश पुनी, लीन सिजाई उठाई। मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत उठा लिया। मनो अपनी भुजाओं का बल तौलकर उसे बहुत ही सुख मिला और वह वहां से